मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। रात को हम नहीं कर पाए कश्मीर पूरा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आने लग गई थी और जम्मू से आगे तक का रास्ता पूरा स्लश के साथ था। अभी का प्लान आई एम कन्फ्यूज्ड कि कश्मीर जाएं या ना जाएं, बट लेट्स सी। और अभी वी आर स्टेइंग एट जम्मू के पास एक जगह है धुमेल करके, यहाँ पे वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट। वी स्टेड हुए हैं ओवरनाइट। बाकी अब चलते हैं ब्रेकफास्ट खा के वी लीव। वी आर ऑल सेट टू लीव। कल तो भाई साहब ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ आपको, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली राइडिंग फ्रॉम डेली। 4:50 AM से मैं चला रहा था। अभी भी बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है थोड़ी बहुत, बट आई एम कवर्ड। गोप्रो का थोड़ा सीन है, बट मुझे लगा यार इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ है आपको दिखाने चाहिए, तो ये थोड़ा सा रिस्क मैं लेने को तैयार हूँ। बिकॉज मैंने इसमें वो तो लगा ही रखा है, एक जो केस आता है जिसके अंदर गोप्रो जाता है, एंड आई थिंक गोप्रो इज स्प्लैश प्रूफ। और बारिश उतनी तेज आ भी नहीं रही है अभी, तो लेट्स सी। और मैं अभी ऑन द वे टू कटरा रुका था क्योंकि श्रीनगर के रास्ते में अभी कुछ नहीं आता था। होटल उधमपुर में आएगा नेक्स्ट स्टॉप, विच विल बी आज। तो अभी वी आर गोइंग टू, देखो यहाँ से कटरा का रास्ता था और यहाँ से सीधा जाएंगे तो श्रीनगर है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने दीप रंजन सर को फॉलो करा हुआ है, ले इज़ 677, श्रीनगर इज़ 220, उधमपुर इज़ 38। तो अगर आपने दीप रंजन सर को फॉलो करा हुआ है तो आपने उनकी मॉनसून सीरीज़ देखी होगी, विच इज़ सुपर प्रिटी। और अभी जब मैं आज आया था, कल आया था जब मैं पठानकोट के आगे, लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग गाइज, पूरा का पूरा सेम टू सेम कोंकण वाला रास्ता लग रहा था, सेम टू सेम। मेरा थोड़ा सा कैमरा एंगल बेकार हो गया उस टाइम, वरना मैं आपको दिखाता, बट इतना सही लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और अभी तो मुझे मतलब लोगों ने बोला है कि मत जाओ, बट स्टिल ये देखो वाटरफॉल। बारिश के टाइम पे थोड़ा डेंजरस होता है, नो डाउट, बट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है। मेरे को मिक्स्ड ओपिनियंस मिले कि आप कश्मीर चले जाओ, कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत जहाँ लैंडस्लाइड हुई कि वहाँ आपको सरकार रोक देगी। ब्रो अगर मैं फिर ड्रोन होता ना तो क्या क्या शॉट्स दिखाता मैं आपको। बट अभी इट्स 12 PM और हम निकल चुके हैं। और द मेन थिंग इज अभी उजाले में निकले हैं, तो अंधेरा जहाँ पे भी होगा मैं रुक जाऊँगा। कल मैं क्यों रुका मेन, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। अब आप सिचुएशन को इमेजिन करो, पूरा अंधेरा हो चुका है, ठीक है। सामने से पहाड़ों का रास्ता है, तो सामने से हाई बीम में लोग आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इंडियंस, ठीक है। सामने से हाई बीम पे लोग आ रहे हैं। मैं चश्मा पहनता हूँ, ठीक है। अभी बारिश हो रही है तो मेरे आंखों के पास चश्मे है, आंखों के पास चश्मे के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है, तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और वाइजर के ऊपर भी ऑब्वियसली पानी तो आएगा ही ना, तो मैं वाइजर ऊपर करके रखता हूँ और खोल के देखता हूँ, ठीक है, चश्मे से। रात का टाइम, पिच डार्क, आगे से हाई बीम, चश्मे पे पानी, और इतना गंदा स्लश कि मैं क्या बताऊँ, कि मतलब गाड़ी फिसल जाए, इतना गंदा स्लश, ठीक है। ऊपर से द मोस्ट डेंजरस थिंग विच हैपन, जिसने मेरे को ऐसे बोल दिया कि नहीं भाई तू वापस चले जा, वॉज दैट कि सामने से पत्थर गिर रहे थे, ऊपर से पहाड़ से ऐसे पत्थर गिर रहे थे, और मैं पत्थर को बचा बचा के ऐसे 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 जा रहा हूँ। तो आप सोचो कितना ही डेंजरस होगा वो मोमेंट मेरे लिए। मतलब अभी तक का मेरा सबसे डेंजरस राइड का एक्सपीरियंस था वो। मेरे को अभी भी सोच के गूज़बम्स आते हैं भाई क्योंकि ना एक बार आपने पत्थर गिरते हुए देख लिया तो आपका जो नेक्स्ट थॉट होगा ना, वो होगा कि कोई बड़ा सा पत्थर नीचे ना आ जाए। बाकी कल मैं इसी वाला रूम लिया मैंने कल, जिससे कि मेरे सारे कपड़े सूख जाए, गियर सूख जाए, एंड सारे एकदम ड्राई हो रखे हैं। बट अभी निकले हम तो फिर से गीले हो जाएंगे एज़ यूजुअल। और मेरे पीछे का बैग तो एकदम मैंने तिरपाल वगैरह से ढक दिया है। और जो मेरा जो बैग पैक होता है जिसमें मैं कंधे पे टांगता हूँ, स्कूल बैग टाइप, उसमें मैंने कैमरा वगैरह में पूरा रेन कवर डाल रखा है। तो लेट्स सी। बाकी आप व्यूज़ चेकआउट करो गाइस, व्यूज़। और वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जम्मू के बागी बहुत सारा स्लश था, आप देखो कैसे कैसे ब्रिजेस बन रहे हैं भाई, इतने ऊंचे ऊंचे। आप वहाँ पे जाओगे ना, आप सोचोगे कि यार ये क्या ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एलियंस के लिए हो रहा है पता नहीं, कि जम्बो पीपल के लिए हो रहा है पता नहीं क्या। इतनी बड़े बड़े पिलर्स, मतलब कुतुब मीनार भी छोटा पड़ जाए उन पिलर्स के आगे, इतने लंबे लंबे पिलर्स। आई एम नॉट इवन किडिंग। आप कभी आओगे तो देखना, वो मेरे हिसाब से हाईवे को कनेक्ट होने के लिए बन रही है रोड्स, या फिर आई डोंट नो व्हाट,
पुल वगैरह, बट वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि आपको देख के डर लग जाएगा उनके नीचे, और वो लिटरली पहाड़ों पे के ऊपर बने हुए हैं। मतलब एक बड़ी सी चट्टान है पहाड़ों की, उसके ऊपर बने हुए हैं वो सारे। भाई इट वॉज हेल डेंजरस। अब रोड्स देखो बस, ये जम्मू है भाई, पहाड़ी एरिया है थोड़ा बहुत, बट अब रोड्स देखो भाई। आने वालों के लिए नीचे से है बिकॉज ऑब्वियसली हाई बीम का खतरा, जो कि मैंने आपको बताया। बट भाई रोड्स देखो, बट यहाँ पे ना कैटल्स का खतरा है, गाय वगैरह भेड़ एकदम से आ जाती है सामने, तो एक बस वही सीन है। बाकी कितना ही ब्यूटीफुल है भाई, कितना ही ब्यूटीफुल है। पैचेस में बारिश हो रही है, पीछे वाले पैच में इतनी बारिश थी, ये देखो एकदम सूखा पड़ा है, हैं? ये देखो ये थोड़ा सा गीला पड़ा है, ये देखो एकदम सूखा भाई। पीछे इतनी तेज बारिश हुई अभी, 2 मिनट के लिए हुई थी वो चाहे, बट बहुत तेज हुई थी। जस्ट लुक एट द ब्यूटी भाई, लुक एट द ब्यूटी। नदी आ रखी है एकदम उफान पे, नीचे से रोड जा रही है वो देखो, वाओ। कजारिया, ये फील्ड देखो लशी ग्रीन, मज़ा आ रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ टू एंजॉय। हर चीज़ का एक समय आता है मुझे लगता है, और मेरा समय ये अभी है। बचपन में हम सोचते थे कब करेंगे कब करेंगे, है ना, उस टाइम पे समय नहीं था, अब कर रहे हैं, समय अब है। तो हर चीज़ का एक समय है, समय से पहले किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। आप जितना भी ट्राई कर लो, आपको चाहे अभी एक फरारी चाहिए हो, ठीक है, आपको अभी नहीं मिलेगी। मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, जब समय आएगा आपको फरारी का, आपको प्राइवेट जेट मिलेगा फरारी का। तो गाइस द सिटी वी आर क्रॉसिंग इज़ उधमपुर। नेक्स्ट हमारी अभी 3 डंडी आ चुकी है, इसमें भी बहुत आधी टंकी के अराउंड पेट्रोल है, बट स्टिल मैं फुल करवा लूँगा बिकॉज मुझकी ना फ्यूल इंजेक्शन का कुछ पता नहीं है, विच रॉयल इनफील्ड शुड फिक्स। बट एनीवे, मैं अभी पेट्रोल पंप जो नेक्स्ट आएगा उसमें रिफ़िल करवाऊँगा, उसके बाद वी विल प्रोसीड। अभी भी उधमपुर ही चल रहा है। और एक चीज़ जो मैंने अब नोटिस करी है यहाँ पे, ये देखो बारिश यहाँ पड़ रही है क्या? नहीं, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है कि देखो रेलवे स्टेशन उधमपुर, यहाँ पे जो नोटिस करी है मैंने चीज़, वो है कि अब जो बोर्ड आ रहे हैं ना जगहों के, वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू, सेकेंड है हिंदी, और थर्ड है इंग्लिश। मैं आपको दिखाऊँगा अगर अभी आगे दिखती है तो। अब उर्दू आना शुरू हो चुकी है तो कश्मीरी झलक थोड़ी सी, और उधमपुर के बाद जो होता है आपका मेन पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो इन केस आपको लग रहा है पहाड़ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो है उधमपुर के बाद। ऊपर देखिए बोर्ड, सबसे पहले उर्दू, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। पटनी टॉप डोडा श्रीनगर ले। श्रीनगर इज़ 186, ले इज़ 600 समथिंग। तो यहाँ पे है 97.6 रुपीज़ का पेट्रोल। हमने अभी टंकी फुल करवाई है, ठीक है। मैंने बोला था ना पेट्रोल है, तो 500 रुपये में टंकी फुल हो गई। आई मीन ऑटो कट के बाद भी एक्स्ट्रा डलवाया हमने। अब आप देखो यहाँ ना गाड़ी हो रही है स्लिप। अभी मैं गिरते गिरते बचा हूँ। आपको पता है कैसे? बिकॉज कीचड़ तो है ही, ठीक है, वो बड़ा इशू नहीं है, कीचड़ है। बट मेन चीज़ है कि कीचड़ के बाद एक प्लेन रोड आनी चाहिए ना, साफ़ सुथरी, वो नहीं है। यहाँ पे है ये मिट्टी वाली रोड, तो फिर मिट्टी आती है, फिर एकदम से पानी आता है, फिर मिट्टी आती है, फिर कीचड़ आ जाता है। तो अगर आप तेज़ चल रहे हो तो स्लिप हो जाओगे भाई। वो देखो छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं आपको? ओह कितना सुंदर लग रहा है भाई। तो ये सीन है। बाकी भाई अब धीरे चलाएंगे, 60-70 चलाएंगे। 80-100 का मुझे खाली पैच दिखा था तो मैं चला रहा था, तो बाकी स्लिप होने वाला था भाई। मैं बहुत गंदा गिरने वाला था मैं भी। पीछे का टायर स्लिप हो रहा था ना, क्योंकि आप टर्न्स पे ब्रेक मारते हो और ऐसे कंडीशन से देखो, ये आपको लग रहा होगा सूखा रोड है, बट ये मिट्टी है एंड योर टायर इज स्टिल वेट, है ना, एकदम से सूखा नहीं है वो। आप इसे भगाओगे तो टायर स्लिप हो जाता है, और प्लस कीचड़ भी आपके टायर में। भाई CRPF के कैंप था भाई वो, ब्लू कलर का। ओ भाई कितना ही प्रिटी लग रहा है भाई। मुझे रुक के ना फ़ोटो लेने का मन कर रहा है, बट जितना मैं लेट करूँगा ना आगे और लेट होगा। कितना ही प्रिटी लग रहा है भाई वो। मगर एंड इन केस यू आर थिंकिंग कि भाई ये कैसे चला रहा है इस रोड पे, इस साइड तो आने वालों की जगह नहीं गाइस, दिस इज़ 2 वे। नीचे आपको रोड दिख रही होगी, वो आने वालों की और ये जाने वालों की है।
तो इतनी चौड़ी रोड है चलने के लिए भी, विच इज़ अ गुड थिंग। हॉर्न मारने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब आगे आ रहे हैं, बट स्टिल कुछ होते हैं ना रॉन्ग साइड चलने वाले। स्पीड लिमिट इज़ 45 एंड आई नो भाई ना। भाई बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी अगर आपको दिख रहे होंगे ना वहाँ पे, छोटे छोटे। नदी दिख रही है आपको साइड में, ये देखो कितना ही मलबा वगैरह लेके आ रही है, उसका कलर ही चेंज हो गया भाई। बाकी मॉनसून में ना आई मीन डेंजरस तो होता है, आई नो दैट, सबसे ज़्यादा सुंदर भी मॉनसून में ही होता है। ओ भाई, ओ भाई, लैंडस्लाइड देखो किस लेवल की है भाई। ये मतलब हाल ही में ही बना होगा, हटाया होगा, इतना ज़्यादा मलबा आ रखा है भाई साहब, पूरा पहाड़ ही टूट गया भाई। वो देखो, शिट भाई शिट ब्रो, आई मीन दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतना डेंजरस होता है एंड रात के टाइम मैं बताऊँ आपको, बिल्कुल 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 भी ट्रैवल मत करो, है ना। अगर आपको स्टे मिल जाता है तो वहीं रुक जाओ, नहीं मिलता तब तो आपको थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा रास्ता ढूंढने के चक्कर में, सॉरी होटल ढूंढने के चक्कर में। बट स्टिल अगर आपको मिल जाता है होटल तो वहीं के वहीं वहाँ पर रुक जाए। तो अभी जिस जगह से हम जा रहे हैं, इस गांव का नाम है समरोली, SAMROLI। शेर कश्मीर स्मार्ट स्वीट्स फैमिली रेस्टोरेंट कहाँ है भाई? एरो तो उधर ही था, पर रेस्टोरेंट नहीं है। ओ इधर है, ओके, फैमिली रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज। प्रोटीन तो अपने को भी चाहिए भाई, बहुत टाइम हो गया, 2-3 दिन हो गए प्रोटीन नहीं खाया कुछ। अब ये जो आपका रोड दिख रही है, टोल प्लाजा लिखा होगा, दिस इज अ टोल रोड। आप देखो यहाँ पे बसेज और बड़े बड़े ट्रक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो पेड़ लगा रखे हैं जिससे कि सामने की हाईवे ना पड़े। यहाँ पे आपने अभी पीछे देखा होगा कवर्ड कर रखे थे माउंटेन्स, जिससे कि कुछ गिरे ना नीचे। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओ बाइक वाले से कोई टोल नहीं लेता, बिकॉज हम भाई धक्के खा के आ रहे हैं। लिखा हुआ है ट्रक्स आर नॉट अलाउड, बट ट्रक्स तो आ रहे हैं भाई। ये पहली टनल है मेरी, कल भी आई थी एक टनल, बट मैं दिखा नहीं पाया जम्मू के बाद। भाई भाई नाइस 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 नाइस। ये कौन सी टनल है? चेन्नई नाशरी टनल वे लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाह डीजल का धुआं, वो भाई और ये लंबी टनल है। कल जो टनल्स आई थी वो बहुत छोटी छोटी टनल्स थी, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया। बट भाई अगर ये ट्रक नहीं आता तो और मज़ा आता। बट एनीवे, साइड से दिखाता हूँ आपको, सामने 50 की लिमिट है। वो यहाँ पे ओवरटेकिंग ना करे इसलिए ये लगा रखी है साइड में। भाई उस ट्रक ने लाइट क्यों नहीं चला रखी भाई? ये देखो, मैं तो टांग के ऊपर रख ली क्योंकि सीधी टनल है और ये गाड़ी वाला कहीं नहीं जाएगा। एंड टनल इज क्वाइट लॉन्ग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम क्रॉसिंग एनी टनल गाइस, सो मेरे लिए तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। चाहे भाई खड़े हैं बट स्टिल यहाँ पे देखो, किसी को गाड़ी रोकनी है कुछ करनी है तो वो भी कर सकता है। अब मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि ये टनल बहुत लंबी है और मेरे आगे भी ट्रक से पीछे भी ट्रक से बड़े बड़े, तो मतलब इनका डीजल की हीट, इंजन वगैरह सब, तो अब लग रही है गर्मी। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है एकदम मस्त, चिल होकर चल रहे हैं। टांग के ऊपर रख लिया अपने। कल ना मुझे इस थॉट आ रहा था कि मैं वापस चले जाता हूँ और मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल चले जाऊँगा। कल मेरा पक्का ही हो गया था, क्योंकि कल का जो सिनेरियो था ना, दैट वाज वेरी डेंजरस। तो क्योंकि वो अंधेरे का भी टाइम था, मेन मेरे को ये हो गया। तो बट जैसे हम सुबह उठे, एक नई शुरुआत हुई। एवरी मॉर्निंग ब्रिंग्स समथिंग न्यू इन योर लाइफ। तो मेरे दिमाग में वो थॉट आया कि भाई अभी उजाले का टाइम है, लोग भी होंगे, इन केस आई वांट एनी हेल्प, so let's go, let's take a risk. And I mean we are still taking the risk, but let's see everything goes well. Shivji is with us, so yeah. अब देखो यहाँ पे ना राइट में तो आप जा नहीं सकते, ओवरटेक कर नहीं सकते, बट लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो थोड़ी बहुत जगह है। अब जैसे ये स्पॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि ओवरली स्मार्ट लोग करेंगे भी। बट जिस लेवल का ये ट्रक है, इसमें ऑलमोस्ट नहीं तो 15 से 20 टायर है और इतना ज़्यादा वजन के साथ चल रहा है,
और आपके पास पीछे लगेज भी बना हुआ है, तो इन केस हल्का सा भी इधर उधर होता है ट्रक और आप में हल्का सा भी टच हो जाता है ना, तो यू विल बी वहीं पे ढेर। तो ये चीज़ें मत करना, माना ट्रक लग गया आगे कोई नहीं, व्यू बेकार हो रहा है, जर्नी थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही है, गर्मी वगैरह सब, मगर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो अब लगे फाइनली ये टनल ख़त्म हुई है फाइनली। ओ भाई अब थोड़ा सा ठंडा लगा भाई, बहुत लंबी टनल थी भाई, और अब बंद भी हो चुका है देखो। बट ये पहाड़ों में ऑटो क्यों चल रहे हैं, ऑटो कहाँ लेके जाओगे सर आप? ये देखो यहाँ पे कवर कर रखा है कि पहाड़ से पत्थर वगैरह ना गिरे। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024, ओके यहीं से होते हुए जाती है भाई। भाई गर्मी लग गई भाई, खतरनाक वाली टनल में, बहुत लंबी टनल थी भाई वो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबाण। अच्छा मेरे को ना होटल में एक बंदा मिला था, उसने बोला था भैया अगर रास्ता ख़राब होगा तो रामबाण में ही होगा, उसके अलावा तो देयर विल बी नथिंग, और अगर लैंडस्लाइड हुई भी होगी तो दैट वुड हैव बीन क्लियर टिल नाउ। तो रामबाण, ये है रामबाण, रामबाण में शाहजहां होटल। भाई इस ट्रक ने दिमाग ख़राब करा हुआ, कब से आ रखा है भाई ट्रक। फाइनली इस ट्रक से मेरे को राहत मिली। सिंगल लेन है, ड्राइव स्लो। ये देखो जाने का रास्ता भी बंद रहा है, देखो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे सिंगल लेन का कुछ सीन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप जा सकते हो सेफली। अभी यहाँ से सामने वाले व्हीकल्स के आने का खतरा रहता है ना। अब हमें मिल गया है रास्ता, मतलब एक लाइन मिल गई है जिससे वहाँ से व्हीकल जाते हैं, यहाँ से व्हीकल जाते हैं टुवर्ड्स कश्मीर। We are going to the paradise on earth and the crown of our nation, Kashmir. Whoa, we have a fellow rider over here on his, I don't know, Himalayan या फिर Moto Morini, I have no idea, but still it's very good seeing these kind of guys. मजा आ जाता है, and he is so comfortable riding because he has an ADV. And I have a cafe racer, so I mean मज़ा भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो नदी जा रही है। अभी मेरे पास गूगल मैप्स नहीं लगा हुआ तो मुझे नहीं पता वो कौन सी है, बट जहाँ तक मैं देख रहा था पीछे से जो नदी हमको फॉलो कर रही थी, मतलब जिसको हम फॉलो कर रहे थे, दैट वाज ब्यास। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यास नदी। अगर नहीं हुई तो स्क्रीन पर दिख जाएगा कौन सी नदी है। बट लुक एट दिस भाई, ओके वो देखो आने वाली टनल, ओके दैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये कहाँ चलेगा, ऊपर। ओ नीचे देखो क्या फ्लो है भाई, नदी का क्या फ्लो है भाई, नाइस। इसको हम टनल तो नहीं बोलेंगे बट स्टिल जो भी है मस्त है। एंड दैट्स अ वन वे, तो यहाँ पे ओवरटेक भी नहीं कर सकते। बाकी टनल टाइप ही समझ लो, टेम्परेरी टनल। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वो टनल बंद हो जाती है तो ये विल बी इन यूज़। ये है रामबाण, ये जगह दैट वी आर क्रॉसिंग इज रामबाण, RAMBAN इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे बोर्ड है, मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ कितना क्या क्या लेफ्ट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ले 549, सोनमार्ग 212, गुलमार्ग 186, श्रीनगर 135, अनंतनाग 76। मेरा द ओनली मैटर ऑफ कंसर्न इज बादल। आप देखो
काले बादल जा रहे हैं उस तरफ, जिस तरफ अपने को जाना है। तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। देख रहे हो आप ऊपर पूरा घने बादल। अगेन अगर आपने दीप सर की कोंकण वाली सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा रेंज और उनका क्या नाता है ना, महाराष्ट्र में। तो होपफुली कभी अगर मौका मिला तो उनके साथ राइड पे जाएंगे, है ना। ये तो अपना वो है अभी राइडिंग का गोल कि अगर कभी मौका मिला तो मेरा फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जिनके साथ मैं राइड पे जाना चाहूँगा इज़ दीप रंजन सर। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली जो कि वो बनाते हैं वो कंटेंट है, दैट्स नॉट अ रियल पर्सन, बट उनके जो कंटेंट से पता लगता है ना कि पॉजिटिविटी, पोलाइटनेस। अब मुझे नहीं पता रियल लाइफ में वो है नहीं है, बट स्टिल उनके कंटेंट से पता लगा ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन। ये हमारी आज की तीसरी या चौथी टनल है। पीछे भी एक टनल आई थी और ये दोनों टनलें इतनी धूल वाली है, पता नहीं क्या इसके आगे पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद इसलिए, बट कुछ ज़्यादा ही धूल है भाई। धूल की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। ये तो हो रहा है कि ट्रक वाले पहले हॉर्न ही नहीं, सॉरी लाइट ही नहीं जला रहे। आई डोंट नो इनकी लाइट्स ख़राब हो गई है या फिर क्या। ये देखो आगे भी, दिस शुड हैव टर्न ऑन द लाइट्स भाई। ये गाड़ी वाले भी देखो, जला लो भाई, माना सुबह है बट तुम तो ना हो पॉल्यूशन, वाओ डीजल का धुआं। अब आप वो देखो जैसे कश्मीरों के घर होते हैं ना, कश्मीरियों के घर, वैसे ही हाउस स्ट्रक्चर्स हमको दिखने लग गए हैं यहीं से, ऐसे वाले, जिससे कि बर्फ़ पड़ती है तो वो स्लाइड हो जाए बर्फ़, वैसे वैसे हाउस स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर अब आप देखो तो यहाँ पे जिसे वन वे है ना, इसको टू वे बनाने के लिए नीचे चल रहा है काम। देखो यहाँ, ये देखो ये तो चलो अब हो गया वन वे, बट नीचे भी पुल बन रहा था पीछे, तो यहाँ से जाएंगे लोग, वहाँ से आएंगे। जहाँ भी हम वन वे में चल रहे थे ना अभी तक, वो टू वे बना रहे हैं अभी, तो दैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो जगह है दैट वी आर क्रॉसिंग, इतना बड़ा सा टाउन आपको जो दिख रहा है इधर भी, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है दैट इज़ बनिहाल। ओके, ये भी बहुत बड़ा सा सिटी बोलो, टाउन बोलो, बहुत बड़ी सिटी है भाई, जो भी बोलो आप देखो ऐसी रोड अगर बनी है, मैं मानता हूँ कि अगर ऐसी रोड बनी है हाईवे में तो वो टाउन तो नहीं है, दैट्स अ मेजर सिटी। तो आई मीन अगर आप कश्मीर आना चाहते हो अभी रेनी सीजन में, तो मुझे ऐसा लगता है जम्मू के आगे जो मेन पहाड़ी रास्ता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा ख़राब है। बाकी तो आई मीन NH44 ऐसा मक्खन है कि मैं क्या बताऊँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगा रात को आप ट्रैवल ना करो, बाकी तो इट्स वंडरफुल। बाकी मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है एंड ना वी आर रिमेनिंग विद 101 किलोमीटर्स अभी, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस जगह मिले, वहाँ बैठ के थोड़ा पानी पिए। अभी हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, ठीक है, तो चॉकलेट्स वगैरह खाए, कोई ऐसे मैगी पॉइंट हो तो वहाँ बैठ के चिल करेंगे, मेरा मानना है। ऐसे भीड़ भाड़ी वाली जगह में ना, और धूप भी आ गई है तो थोड़ा सा ऐसे आई डोंट लाइक इट, तो थोड़े आइसोलेटेड जगह में बैठेंगे पीस में, है ना। श्रीनगर इज़ 89, लेह इज़ 512। This is our 5th tunnel of today and this is quite pretty. लाइट जल रही है भाई मस्त, and this is a long tunnel भाई। हर टनल में ना आपको एक SOS के ऑप्शंस दिख जाएंगे कि वहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी है तो वहाँ पे रुक जाओ और कॉल कर लो, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सिग्नल्स भी है कि आने जाने को तो SOS कि यहाँ से जाना है, वहाँ से आना है। वन वे है ना ये, आई होप ये वन वे है, तभी लिखा हुआ है। आई मीन दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टनल आई हैव एवर बिन, और ये इतनी लंबी है, मेरे को आराम से 10-15 किलोमीटर हो गए होंगे। यहाँ पे ना ऑब्वियसली इतनी लंबी टनल है तो वेंटिलेशन के लिए चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पे बड़े बड़े से फैंस लगा रखे हैं दोनों जगह, एक इंटरवल के बाद, जिससे कि हवा आती रहे। मेजरली मिडिल पार्ट में लगे हुए हैं। अब जैसे कि मुझे एग्जिट दिख रहा है यहाँ से, है ना, तो अब शायद कम हो गए वो।
मैं अभी रुका हूँ, इस जगह का नाम है किशगंज पता नहीं क्या, और ये है बोनीगम से मतलब थोड़ा सा ही आगे। और मैं यहाँ एक्चुअली पानी पीने के लिए रुका था। पानी तो मैंने पी लिया, मगर ये देखो मेरी ना मैंने यहाँ बैग रखा हुआ था और एकदम से बैग गिर गया, ठीक है। और मतलब लिटरली 2-3 मिली सेकेंड के लिए बैग यहाँ पे लगा, और ये कुछ जो दिख रहा है काला काला मेरा बैग जल गया। इतना गर्म हो रखा है साइलेंसर, ये देखो हल्का सा मतलब 2-3 सेकंड के लिए गिरा होगा बस ये, तो ये जल गया पूरा का पूरा यहाँ से। बाकी अभी 1 घंटे का रास्ता और बचा है श्रीनगर का। सो अब हम श्रीनगर में रुकेंगे डायरेक्ट, और वहीं जाके खाना वाना खाएंगे। अभी मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो आपको दिख रही है बड़ी बड़ी सी फील्ड्स यहाँ पे, ये पूरी, या फिर वहाँ पे भी, यहाँ पे उगता है सैफरन। और जगह भी उगता होगा बट यहाँ पे मेजरली उगता है। तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे सैफरन की खेती होती है। इस टाइम तो नहीं है, हार्वेस्ट हो चुका होगा इसलिए अभी ड्राई पड़ा है, प्लस रेनी सीजन भी है। यहाँ से ले रह गया 440, बंदीपुरा रह गया 87, श्रीनगर इज 89, पैम्पोर है 04। अभी पीछे जब मैं रुका था पानी पीने के लिए तो मुझे ना आर्मी के एक वो बहुत बड़ी सी वैन आई, ट्रक टाइप आया, और सारे रुके और बोल रहे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा श्रीनगर। कह रहे अकेले आए हो। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहे वो कश्मीर लद्दाख नहीं जाओगे। कह रहे नहीं। मैंने कहा नहीं सर कश्मीर घूमूंगा इस बार। कह रहे अरे यार हैट्स ऑफ है यार तुम्हें तो यार, बहुत बढ़िया, आराम से जाओ। इतना अच्छा लगा ना उस टाइम। और ऐसे जब मोमेंट्स आते हैं ना तो आप उसको ना कैमरा निकाल के रुइन नहीं करना चाहते, है ना। तो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड करा। बाकी सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे, और जो रुक के पूछ रहे हैं ना कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला श्रीनगर। फिर पूछते हैं टीम का है, मतलब और राइडर्स का है। मैंने कहा नहीं अकेला हूँ। कह रहे अकेले। फिर ऐसे खुश हो जा रहे हैं ना, अरे यार कह रहे जज्बा है यार तुम्हारा। मैंने कहा हाँ जी बस निकल जाते। कह रहे बढ़िया है, लोगों को निकलना चाहिए ऐसे अकेले। कब देखनी उन्होंने दुनिया, दूसरे के सहारे बैठे रहोगे तब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई साहब मज़ा आ रहा है। बाकी बीच में हमें एक जगह रोका भी था, कुछ BSF के इम्पोर्टेंट पर्सनल जा रहे थे, तो इसलिए सबको रोका हुआ था। जैसे खुला हम चल दिए। जब मैं लास्ट टाइम कश्मीर आया था ना, मेरे पास मैंने ऐसी ऐसी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। उसमें से एक क्लिप थी कि हम गुलमार्ग जा रहे थे या फिर शायद दूसरी जगह पहलगाम जा रहे थे। तो वहाँ की एक क्लिप है, आप देखो ज़रा, और ऐसी ही थी वो। और ऐसे ही जब मैं क्लिप देख रहा था तो उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया था कि एक बार मैं अपनी गाड़ी से सबको घर वालों को लेके आऊँगा श्रीनगर, है ना। तो गाड़ी से तो बाद में आ जाएंगे, बट किसने सोचा था कि मैं कुछ सालों में ही बाइक से श्रीनगर आ रहा हूँ। भाई साहब लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। भैया पब्लिक बसेस देखो, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बस। ओह नाइस, रेड कलर की AC वाली है क्या, ज़ीरो एमिशन। ओ भाई इलेक्ट्रिक है। हाँ भाई इलेक्ट्रिक है यार, नाइस। अभी हम खड़े हैं श्रीनगर में, बुद्ध शाह चौक श्रीनगर, एक्वा फिर बिल्डिंग जो भी है। यहाँ पे मार्केट है ख़तरनाक। मैं अभी होटल बुक कर रहा था बट अभी हुआ नहीं, तो मैंने उस रेजिडेंसी का एड्रेस डाल दिया है। सो मैं वहाँ जाके पता करता हूँ। प्राइस सही मिल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बुक करा जाए। तो ये है श्रीनगर की मार्केट, करेंगे एक्सप्लोर। आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप कर लीजिए गाइस, क्योंकि मस्त मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। पीर का सेब। लोकल मार्केट से जा रहे हैं हम एकदम। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली 6 में आ गया भाई। दिल्ली 6 का एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग गए नहीं होंगे, एंड दैट इज़ 95% ऑक्यूपाइड बाय मुस्लिम्स। वहाँ पे 95 या 96% लोग मुस्लिम्स ही रहते हैं। तो आप जाओगे आपको वहाँ पाकिस्तान वाली, कश्मीर वाली फील जाएगी। ऐसे ही घर है, सब अपने अटायर में रहते हैं।
ई रिक्शा भी चल रहा है। इन ई रिक्शा वालों ने कर रखा है भाई दिमाग खराब तो सबसे ज़्यादा। जाओ अंकल। यहाँ से ना अपने को लेफ्ट राइट सॉरी। यहाँ गाड़ी लेके क्यों आया था भाई वो बंदा? है ये जगह है गाड़ी की? गाड़ी फंसा दी भाई ने। गली तो सुंदर है देखो, बगल में चाहे नाला ही है बट ये स्मेली वाला नाला नहीं है। ये है वो जैफसन अकोमोडेशन जो कि मुझे गूगल मैप में दिखा। लेट्स सी, इट्स न्यूली रेनोवेटेड, रूम तो अवेलेबल है नहीं, चेक करते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड कश्मीर। आई एम स्टेइंग इन द मिडल ऑफ द सिटी। ठीक है, यहाँ पे एक जैफसन अकोमोडेंसी करके एक जगह है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। और अभी टाइम इज़ 4:40। ठीक है, 4:40 हो रहा है और फ्रेश होता हूँ अच्छे से। ठीक है, कपड़े वगैरह संभाल के रखता हूँ क्योंकि मैं अब 2-4 दिन यहीं घूमूंगा आसपास, गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना सामान अच्छे से बिखेरूँ और उसके अकॉर्डिंगली ही चलूँ। ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर। वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं ऑब्वियसली क्योंकि अब टाइम कम है। और हम आने वाली वीडियोस में आपको दिखाएंगे गुलमार्ग, सोनमार्ग। कल मेरा प्लान है गुलमार्ग जाने का, विच इज़ पास में, ऊपर से बढ़िया से व्यूज़ भी दिखेंगे। ठीक है, अभी मैं अपनी बाइक की कराऊंगा वॉशिंग क्योंकि अभी वो बहुत ही गंदी हो रखी है। ठीक है, बाकी आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हम पहुँच चुके हैं कश्मीर। टुडे इज़ 12th of August. That was for the video. If you liked it, if you like the journey, stay tuned with us, subscribe to our channel and we will be coming with more travel videos. आगे बहुत सारी राइड्स प्लान है तो you don't want to miss that. बाकी चैनल पे बने रहे, प्यार बरसाए रखे। सब्सक्राइब करोगे तो एक साइन लगता है मुझे कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। स्टे सेफ एंड राइड सेफ। थैंक यू।